जग में कोई न सच्चा, जग में कोई न सच्चा, सब में पाप बसे। कबीरा वही है सच्चा जो खुद से लड़े असे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में हर किसी के भीतर कुछ ना कुछ पाप छिपा हुआ है और सच्चा वही है जो अपने अंदर के बुरे विचारों और पाप कर्मों से लड़ता है, उन्हें परास्त कर देता है। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 24वां अध्याय और आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की कहानी से। हो सकता है कि आपने कार्तिक मास में इस कहानी को पहले ही सुन लिया हो। अगर आपने सुन लिया हो तो आज इस कहानी को एक बार फिर से सुनकर इसके आगे का महात्म्य आप जरूर सुनिएगा। संतों के दर्शन या फिर संतों के सत्संग से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, ये अब इस कहानी के माध्यम से जानिए। अपने जीवन को अपने गुरु की सेवा में समर्पित कर देना सबसे मुश्किल काम है। एक बार रसिक मुरारी जी ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? तब उनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी ने उत्तर दिया कि साधु सेवा से। अगर साधु सेवा नियम, दैन्यता और सच्चे भाव से की जाए तो भगवान स्वयं संतों की जिह्वा से प्रसाद पाते हैं। यदि संतों का चरणामृत उतारा जाए, उनकी आरती की जाए और उन्हें प्रसाद पवाया जाए तो भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसको गुरु आज्ञा मानकर अब तो रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा विस्तार किया। अब वो रोज संतों को निमंत्रण देकर प्रसाद पवाते और उनकी खूब मन से सेवा करते। लेकिन संत सेवा का व्रत बड़ा कठिन है। कई बाधाएं आती हैं इस काम में, क्योंकि संत अलग अलग स्वभाव के होते हैं। संतों की सेवा बड़ी मुश्किल है। स्वयं भगवान भी कभी कभी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं, आपका नियम तोड़वाने का भी प्रयास कर सकते हैं और वो आपके सामने ऐसा ऐसा रूप लेकर भी आ सकते हैं कि आप उनकी अवहेलना कर दें और आपका उनके प्रति भाव ही खराब हो जाए। रसिक मुरारी जी की संतों के चरणामृत के प्रति विशेष भावना थी। वो चरणामृत को एक मटके में रखते, उसे आसन पर विराजमान करते और रोज रोज उसकी परिक्रमा करते, साष्टांग दंडवत कर उस चरणामृत का पान किया करते। यही उनकी असली संपत्ति थी। हर रोज संत सेवा से पहले हर संत का चरणामृत उतारा जाता और उसे सबसे पहले रसिक मुरारी जी के पास ले जाया जाता। एक बार की बात है, रसिक मुरारी जी के यहाँ संत सेवा का उत्सव चल रहा था और संत सेवा का प्रसाद बांटने से पहले सब संतों का चरणामृत उतारकर, यानी कि सब संतों के चरण धुलवाकर जो जल था उसे सीधे मुरारी जी के पास लाया गया। लेकिन उस दिन रसिक मुरारी जी ने कहा कि आज संत चरणामृत में मुझे वो आनंद और स्वाद नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि जरूर किसी न किसी संत के प्रति अपराध बना है, इसीलिए तो आज वो स्वाद नहीं आ रहा। जब चरणामृत उतारने वालों से पूछा गया तो पता चला कि एक संत जिन्हें कुष्ठ रोग था, उनके चरणामृत को नहीं उतारा गया, उनके चरण धोकर उसे पात्र में इकट्ठा नहीं किया गया। रसिक मुरारी जी ने कहा कि इसी अपराध ने तो सभी संतों के चरणामृत के प्रभाव को क्षीण कर दिया है। अब वे स्वयं गए और उन्होंने उन संत की खोज की जिन्हें कुष्ठ रोग था। जब वे मिले तो सम्मान सहित उनका चरणामृत उतारा और उसका पान किया। चरणामृत का पान करने के बाद आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, आहा, अब स्वाद आया है। अगर आप भी संत सेवा करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि बड़ा कठिन काम है। हो सकता है कि आप भी किसी संत का चरणामृत उतार कर पी रहे हो और वो आपको लात ही मार दे, फिर भी आपको हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक खड़े ही रहना है, उसका उत्तर नहीं देना। उस संत को आपको भगाना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। भगवान स्वयं संतों के रूप में आपकी परीक्षा लेने जरूर आएंगे यदि आपने संतों की सेवा का नियम लिया है। एक बार रसिक मुरारी जी संत सेवा के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। इतने में ही बाहर संत सेवा में खूब हल्ला मचने लगा। एक संत 2 पत्तल मांग रहे थे, जिस बात पर विवाद हुआ। जब रसिक मुरारी जी बाहर देखने गए तो उन संत ने पत्तल में परोसा हुआ प्रसाद रसिक मुरारी जी के मुंह पर फेंक कर मारा।
अब कोई और होता तो मारे क्रोध के उन्हें भगा ही देता, लेकिन रसिक मुरारी जी बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने बिल्कुल भी उन पर क्रोध नहीं किया और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यहाँ पर अपार कृपा है कि आपने आज पहले ही अपना उच्छिष्ट यानी संतों का छोड़ा हुआ भोजन, जो ग्रहण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, वो हमें दे दिया। वो संत रसिक मुरारी जी को कटु वचन भी कहने लगे, खूब गाली गलौज करने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि बाकी जो जन थे उन्होंने भी संत को डांटने फटकारने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें उन सबको रोक दिया और कहा कि संत महाराज जी, आप तो बहुत करुणामय हैं। अब उन्होंने उनके लिए 2 पत्तल लगाए और अपने परोसने वालों से कहा कि तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं है। संत महाराज जी ने तुमसे 2 पत्तल मांगे और तुमसे 2 पत्तल नहीं दिए गए, तुम्हें इस सेवा से निकाला जाता है। संतों के साथ भी भला कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? अब संत सेवा में जिसकी प्रबल निष्ठा होती है, वो कभी उनमें कोई दोष दर्शन नहीं करता, और संतों में दोष दर्शन ना हो ऐसा तो मुश्किल है, क्योंकि उनके व्यवहार दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। एक दिन रसिक मुरारी जी ने सुना कि सामने वाले बगीचे में संत मंडली आई हुई है, तो वे झट पहुंच गए उनके दर्शन के लिए। संतों का दर्शन आप देखिए बहुत सावधानी से करना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रति कोई दोष दर्शन ना हो जाए, कोई अपराध आपसे ना बन जाए। संत जन इतने पवित्र होते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। जब वे दर्शन करने गए तो उनमें से एक संत हुक्का पी रहे थे। संत ने उन्हें देखते ही अपने हुक्के को छुपा लिया। रसिक मुरारी जी ने सोचा कि कहीं इन संत को संकोच ना हो जाए, ऐसा सोचकर वो अपना पेट पकड़कर वहीं बैठ गए। संत महाराज ने पूछा, क्या हुआ? रसिक मुरारी जी कहने लगे, गुरुदेव, मेरे पेट में ना बहुत जोर का दर्द हो रहा है, अगर मुझे हुक्का पीने को मिल जाए तो ये ठीक हो जाएगा। अब तो उन संत ने तुरंत अपना हुक्का निकाला और रसिक मुरारी जी ने उसे मुंह से लगाकर पीने का केवल नाटक किया। दरअसल इसके पीछे तो उनकी मंशा उन संत महाराज के संकोच को दूर करने की थी, जिन्होंने उन्हें देखते ही अपना हुक्का छुपा लिया था। अब ऐसा भी नहीं करना है कि आपने किसी संत महाराज जी के हाथों में हुक्का देखा और आपको रसिक मुरारी जी की कहानी याद आ गई तो आपने भी उनका हुक्का निकाल कर पी लिया। ऐसा आपको नहीं करना है, ये तो सिर्फ भाव हैं। रसिक मुरारी जी भगवत लीला में डूबे हुए संत सेवी थे। उन्होंने संत सेवा के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ाने के साथ साथ ये भी सिखाया कि संतों में दोष दर्शन या उनकी निंदा तो कभी नहीं करनी चाहिए। वो जैसे भी हों, जिस भी रूप में आपके सामने आते हैं, आपको सिर्फ उनका सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है। साधु सेवा करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसके कारण हमारा साधन न बिगड़ पाए। तो ये थी आज की कहानी। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, किस प्रकार कालिया नाग को उन्होंने रमणक द्वीप पर वापस भेजा था। लेकिन इससे पहले रमणक द्वीप पर ही कालिया नाग रहता तो था, लेकिन वो यमुना जी में कैसे आया, इसका वृतांत आज के इस अध्याय में आप रसपान करने वाले हैं। नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था, इसका रहस्य भी मुझे बताइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलह ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। नारद, वही मैंने इसे सुना था, इसलिए कहता हूँ, सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण हर वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तरह तरह की उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता से उनकी पूजा आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकारवश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्र की गई थी उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तत्पर हो गया। तब सभी नाग उस मदमत्त कालिया को रोकने लगे और उसे नीति की बात बताने लगे कि ऐसा करना उचित नहीं है। जब किसी भी तरह वे कालिया को रोकने में समर्थ नहीं हो सके, तब सहसा वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। मुने,
गरुड़ को आया देखकर नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में पहुंच गए। नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्रीहरि के चरण कमलों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौभरी के श्राप से पक्षीराज गरुड़ कभी नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के बाकी सदस्य भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, गरुड़ को सौभरी का श्राप कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के वाहन होकर भी गरुड़ उस जगह पर क्यों नहीं जा सकते थे? तब भगवान नारायण बोले, उस कुंड में सौभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में और किनारे में ही अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर कभी पूंछ कभी पंख को ऊपर उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी बड़ी आनंद पूर्वक परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनिंद्र के निकट से ही उस मीन अर्थात मछली को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गई और उन्हीं की शरण में आ गई। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को तत्पर हुए तब मुनि ने उनसे कहा। सौभरी बोले, पक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो। मेरे सामने इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने आप को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानने लगे हो। श्री कृष्ण तो तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं तो अपनी भौहें टेढ़ी करके ही तुम्हें अभी और इसी वक्त भस्म कर सकता हूं। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास तो नहीं है। पक्षीराज, अगर आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से उसी समय भस्म हो जाओगे, और ये अटल सत्य है। मुनि की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। अब वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके वहां से चल दिए। हे विप्रवर नारद, तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कपकपी आ जाती है। ये इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था मैंने तुमसे कहा। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री कृष्ण के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त और मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं आए। ये देखकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। अब वे डरकर और मोहवश यमुना जी के तट पर ही बैठकर रोने लगे। कुछ बालक तो शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे और कुछ तो श्री कृष्ण के बिना पृथ्वी पर लोट लोट कर मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण के विरह से दुखी होकर कालिया दह में प्रवेश करने को ही तत्पर हो गए, अर्थात उस यमुना जी में कूदने को ही तत्पर हो गए। तब कुछ ग्वाल बालों ने उनको ऐसा करने से रोका। कोई कोई तो विलाप करके अपने प्राण देने को तत्पर हो गए, और उनमें जो समझदार थे ऐसे में कुछ बालक उन मरने वाले बालकों की बड़ी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने लगे। जो कोई अपने प्राण त्यागना चाहता था उनको वो रोकने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगे, कोई कृष्णा कृष्णा की रट लगाने लगे, और कोई तो इस समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के पास दौड़े चले गए। कुछ बालक वहां पर शोक, भय और मोह से व्याकुल होकर एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे कि अब हम क्या करें, हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए? हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंधो, हमें दर्शन दो, तुम्हारे बिना तो हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के पास जा पहुंचे। वे बड़े चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने जल्दी ही यशोदा जी को
उनके पास बैठे हुए बलराम जी को और अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को ये समाचार सुना दिया, जिसे सुनते ही वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए, नंगे पांव ही दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे और बालकों के साथ मिलकर वो भी रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्र होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। मैया यशोदा तो यमुना जी में प्रवेश ही करने लगी। ये देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीट पीट कर व्याकुल होने लगे। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही ब्रजवासी अपनी सुध-बुध खो बैठे। राधा जी भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। ये देखकर कुछ स्त्रियों ने उन्हें दौड़कर रोक लिया। फिर तो वे शोक से मूर्छित हो गईं और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंदराय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। कुछ होश आने पर वे फिर से रोते और फिर रो रो कर फिर से मूर्छित हो जाते। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद जी को, शोक से कातर हुई यशोदा को, गोपों और गोपांगनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका को, रोते हुए सभी बालकों को और शोकग्रस्त हुई सभी गोप बालिकाओं को धीरज बंधाते हुए इस प्रकार समझाना आरंभ किया कि हे गोपों, हे गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर जी के भी संहारक हैं और विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर भला किससे पराजय हो सकती है? श्री कृष्ण अणु से भी अणु और परम महान है। इनका कोई भी आदि, मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकार्णव के जल में मगन हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्णव के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस काल्य दह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, अगर एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प कभी भी अपना शिकार नहीं बना सकता। ये मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है, और ये तो गूढ़ ज्ञान योगियों के लिए सार की वस्तु है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके फिर नंद जी ने शोक को त्याग दिया। फिर बाकी सभी लोगों का शोक भी जाता रहा। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को ही मान लिया, लेकिन यशोदा जी और राधिका जी को इससे बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ। परिजन के विरह के विषय में मन किसी भी प्रकार के समझाने को मानता ही नहीं। जब तक कि परिजन का मिलन ना हो जाए, तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति मिल ही नहीं सकती। मुने इसी समय ब्रजवासियों और समस्त गोप गोपियों ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर की ओर उछलते देखा। इससे उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। वो सब प्रसन्न हो गए। उनका शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कान मन को बरबसी अपनी ओर खींचे लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र उनके भीगे नहीं थे, शरीर भी गीला नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी बिल्कुल वैसा ही था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर मुकुट का पंख धारण किए हुए, अधरों में मुरली लगाए हुए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। अब तो यशोदा जी अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुख को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर नंद जी, बलराम जी और रोहिणी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को बड़े हर्ष से अपने हृदय से लगाया। सब लोग एकटक होकर गोविंद के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगनाएं भी अपनी प्यासी आंखों के द्वारा उनके मुखचंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां पर सहसा वन के अंदर भाग को दावानल ने ढक लिया। उन सबके साथ गौओं का सारा समुदाय भी उस दावाग्नि से घिर गया। वन के अंदर चारों ओर पर्वत के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये देखकर सबने अपना नाश अब निकट ही समझा। उस अचानक आए संकट से सब डर गए। उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन और ग्वाल बाल बड़े दुखी होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन,
आपने सभी आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार अब आप हमें इस दावानल से भी बचाइए। हे जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही हमारे कुल देवता। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनीन्द्र, मनु, मानव, अन्य जो भी चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कर दीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही वन के भीतर जल रहा दावानल भी दूर हो गया। अब तो वे सभी ग्वाल बाल मोद मगन होकर नाचने लगे। क्यों न हो, श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से ही सारी विपत्तियां जो नष्ट हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रातःकाल उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी भी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर और प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और इसमें संशय भी नहीं है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास से सुख को अवश्य ही पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, दावानल से उन सब का उद्धार करके श्री कृष्ण फिर उन सब के साथ अपने घर में चले गए। वहां नंद जी ने बड़े आनंद से ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञाति वर्ग के लोगों और भाई बंधुओं को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराया। तरह तरह का मंगल कृत्य और श्री हरि नाम संकीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा बड़ी प्रसन्नता से वेद पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अपने मन को एकाग्र करके आनंद से रहने लगे। श्री हरि का ये मंगलमय चरित्र कहा गया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की लीला कथाओं का श्रवण आप सभी अगली कथा में कीजिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई,
लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 6 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरासिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।